नमस्ते दोस्तों, यूएनएम के एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या हर महीने की छोटी छोटी बचत हमें सच में एक करोड़पति बना सकती है? और अगर हाँ, तो इसमें कितना वक्त लगेगा? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लेते हैं कि आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए बचा रहे हैं और सपना है 1 करोड़ का आंकड़ा छूने का। तो सवाल ये है कि ये सफर आखिर कितना लंबा होगा? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग अपनाते हैं। मतलब अपना पैसा एक सिंपल से बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना। हम सब यही तो करते हैं ना। तो जरा सोचिए, अगर वो 10,000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जाते रहें, तो 10 साल, 20 साल, 30 साल और यहाँ तक कि 40 साल बाद भी क्या हम अपने 1 करोड़ के टारगेट के आसपास भी पहुंचेंगे? और जवाब है नहीं। 40 साल की लगातार बचत के बाद भी आपके अकाउंट में होंगे सिर्फ 48 लाख रुपए। ये तो हमारे 1 करोड़ के सपने का आधा भी नहीं है। ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। इससे ये साफ होता है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं। तो ठीक है, बैंक अकाउंट वाला तरीका तो काम नहीं कर रहा। चलिए अब एक थोड़ा बेहतर लेकिन फिर भी काफी ट्रेडिशनल ऑप्शन देखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। अच्छा, एफडी का मतलब तो सीधा सा है। आपका पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है और आपको उस पर मान लीजिए लगभग 7% का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। ये सेविंग्स अकाउंट्स तो यकीनन बेहतर है, पर क्या ये काफी है? तो क्या एफडी से हमारी बात बनेगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी, लेकिन समय देखिए। 7% के रिटर्न के साथ 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको लगेंगे पूरे 30 साल। सेविंग्स अकाउंट से तो ये बेहतर है, पर सवाल ये है कि क्या हम इससे भी तेज हो सकते हैं? चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और देखते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट को इस पूरी कहानी में लाते हैं तो खेल कैसे पलटता है। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या हो अगर वही डिसिप्लिन वाला निवेश, वही 10,000 रुपए हर महीने एक ऐसी जगह लगाए जाएं जहां पैसे के बढ़ने की ताकत कहीं ज्यादा हो? और यहाँ रिटर्न का फर्क एकदम साफ दिखता है। कहाँ बैंक का वो लगभग 3% और एफडी का 7% और कहाँ स्टॉक मार्केट जो औसतन 12% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। और यही छोटा सा दिखने वाला फर्क असल में बहुत बड़ा है। तो पता है इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि ज्यादा रिटर्न की वजह से आपका समय बचता है। 1 करोड़ तक पहुंचने में अब लगेंगे सिर्फ 20 साल, मतलब एफडी के मुकाबले पूरे 10 साल कम। आइए इन तीनों तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं। बैंक सेविंग्स वो तो आपको मंजिल तक पहुंचा ही नहीं पा रही, एफडी आपको 30 साल में पहुंचाएगी, और स्टॉक मार्केट वो ही काम सिर्फ 20 साल में कर सकता है। फर्क साफ है ना? लेकिन 20 साल भी एक लंबा समय है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम थोड़ा और स्मार्ट तरीके से, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर इस सफर को और भी छोटा कर सकते हैं? इसका एक पॉपुलर तरीका है अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग तरह के फंड्स में फैलाना। थोड़ा पैसा बड़ी स्टेबल कंपनियों यानी लार्ज कैप में, थोड़ा हर तरह की कंपनियों वाले फ्लेक्सी कैप में, और थोड़ा पैसा छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों यानी स्मॉल कैप में। और जब आप अपने निवेश को इस तरह से फैलाते हैं ना, तो आप रिस्क को बैलेंस करते हुए ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ 1 करोड़ तक पहुंचने का समय घटकर रह सकता है सिर्फ 17 साल, मतलब स्टॉक मार्केट के औसत से भी 3 साल कम। तो हमने बचत के सबसे धीमे रास्ते से लेकर निवेश की सबसे तेज रफ्तार तक 4 अलग अलग सफर देखे। चलिए अब एक फाइनल नजर डालते हैं कि ये सारे रास्ते एक साथ रखने पर तस्वीर कितनी अलग दिखती है। ये है आखिरी और सबसे साफ तस्वीर। एक तरफ 40 साल की कड़ी बचत के बाद भी आप अपनी मंजिल से आधे रास्ते पर ही हैं, और दूसरी तरफ सही जगह पर स्मार्ट निवेश करके आप सिर्फ 17 साल में ही अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आपकी बचत की रफ्तार इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं, और इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप उस पैसे को काम पर कहाँ लगा रहे हैं। तो अब जब ये सारे नंबर आपके सामने हैं, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, आप अभी कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप अपनी रफ्तार से खुश हैं, या आपको लगता है कि अब रास्ता बदलने का समय आ गया है? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक मैराथन की तरह है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। लेकिन सही रास्ता चुनना आपको फिनिश लाइन तक बहुत बहुत तेजी से पहुंचा सकता है। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।